लैला, ये लैला की दवा है। लैला कुछ खा रही नहीं है, पी रही नहीं है, कुछ नहीं कर रही है। तो मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि वो कुछ खा ले वे, बट ये डॉक्टर से दवा लाए उसके लिए, लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। वो मतलब उसको सांस आ रही है लेकिन बॉडी से उठ नहीं पा रही है वो। तो राजमहल में चले गई क्योंकि वो तो राजमहल में ले गई और क्योंकि मैं राजमहल में नहीं हो सकती। वो परी उसे आफत ले आ सकती है। बेटा लैला अभी आ ही नहीं सकती है। लैला की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। सकती है वो परी कौन सी ना, परी? कौन सी परी? वो व्हाइट वाली परी ना, वो लैला और अल्लाह ले आई थी। तो मैं लैला को देख सकती हूँ। लैला को कैसे देखेंगे तुम? वो परी 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 उसे लैला अपने आपको अल्लाह से ले गई। तुमको पता है लैला से आज के बाद तुम कभी नहीं मिल पाओगे? तुमको उसकी याद नहीं आएगी? मुझे उसकी भी याद आ रही है, मुझे लैला की भी याद आ रही है, पर अल्लाह मुझे आफत ले आएगी ठीक करके ले आएंगे। वो अल्लाह के पास क्यों गई? से ठीक हो रहा था अल्लाह की। अच्छा, वो बहुत तकलीफ में थी ना। अल्लाह की छुट्टियों से ठीक हो रहा था, अच्छा इसलिए वो आसमान में गई अच्छा। और हमने आपको ठीक करवा दी। और हमने आपके मेरे घर पे नहीं आई। अल्लाह ने उसे पालते रहे। अल्लाह पाल रहे उसको ना, लैला को। पूरा पाल ले और अच्छी दे भी दे रही। हाँ, अल्लाह उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन अभी वो अपने को वापस नहीं देंगे। नहीं, वो पूरा पाल के अफर देंगे। पाल के वो खाना खिला के देंगे। उस बात तुमको कुछ पता नहीं है। तो राजमहल में चले गए क्योंकि उन लोग को तकलीफ हो रही थी। क्या हो रही थी? अरे फिर तो क्या? मुझे लीला की याद आ रही है। लैला नहीं है ना हम लोग के साथ। मैं दोपहर से आप लोगों को बताई नहीं, दोपहर में ही वो खत्म हो गई थी, लेकिन मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा आप लोग छुट्टियां मुझे भी लीला की याद आ रही है और अम्मी को भी आ रही है। उसको तभी समझ नहीं आ रहा था, जब वो खेल रही थी ना उसको समझ नहीं आ रहा था। अब जब उसको लैला की याद आ रही है ना, तब वो रो रही है। मैंने बोला ना लैला जाके दुआ करेगी अपने लिए। अब उसको ज्यादा टेंशन मत लो। पर मुझे लीला की छत में याद आ रही है। उसको बहुत बचाने की कोशिश की मैंने, डॉक्टर से दवा भी लाए। डॉक्टर ने बोला था इसको पिला दो, ये ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में, लेकिन मैं 1-2 दिन जी नहीं। कैसे जीती? 1-2 दिन से तो वो खुद ही कुछ नहीं खा रही है। पूरा 24 घंटे तो उसने कुछ नहीं खाया। वो दवा खाती छत में मर गई। उसके पेट में कीड़े हो गए थे, और कीड़े होने की वजह से वो उल्टियाँ कर रही थी। मुंह से कीड़े निकल रहे थे उसके। उस वजह से वो ना पानी पी रही थी, ना दूध पी रही थी, ना खाना खा रही थी, कुछ नहीं खा रही थी। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही मतलब और आप लोग को पता है मुझे लीला की याद आ रही है और अम्मी को भी आ रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या पागल है, बोला बिल्ली के लिए रो रही। पापा ऐसा नहीं है। और आप लोग को पता है मुझे लीला की याद आ रही है। मैं तो बोलती भी नहीं, अब मैं तो नहीं, यहाँ पे रोने की बात ही नहीं है। मतलब मैं अगर नहीं बताऊंगी आप लोगों से तो फिर कल परसों 2 महीने बाद 1 महीने बाद आप लोग क्वेश्चन करेंगे लैला किधर है, आपकी 3 बिल्ली थी, 3 किटन थे, एक और कहाँ गई। तो इसलिए आज ही बता दे रही हूँ, वरना आप लोग बोलोगे आप नाज़िया बाजी आप लोग को बताया क्यों नहीं था। और अब जब उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो ऑब्वियसली मेरे गोदी में दम तोड़ी तो मुझे याद तो आएगी ना। नजर लग गई, मेरी नजर लग गई मेरे बच्चे लोग को। तो जैसे कि मैं कल रात में आप लोगों को बताई, लैला नहीं है और आगे मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं बात कर रही थी तो मैं बहुत मतलब वो होता है, मेरे अम्मी अब्बा भी बोलते तो कितनी बड़ी पागल है। जानवर का इंसान नहीं बसते, कितनी भी सेवा करो, कितना भी कुछ करो। अभी अम्मी की इधर ही गई थी तो वही बोल रहे थे तो क्यों इतना रो रही है।
हम लोग उनकी भी बहुत सारी बिल्ली मरी ठंड की वजह से, उल्टी कर करके। सर्दी होती ना उन लोग को तो फिर वो उल्टियाँ चालू कर देते, तो उस वजह से उन लोग की ताकत ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे भी मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। मेरी लैला के बाद मेरी बेला और मेरी बल्लू, दोनों की भी तबीयत ख़राब हुई है। कल रात से बल्लू भी वैसे ही कर रहा है जैसा लैला कर रही थी। तो अभी बाबू लेके गए उसको हॉस्पिटल। बेला तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ खा रही है, बेला खा रही है लेकिन फिर भी दुबली हो गई है वो। बेला उल्टी वगैरह नहीं कर रही है लेकिन दुबली हो गई। हाँ, बल्लू ने फिर से उल्टी शुरू कर दिया है, तो मैंने अभी बाबू के साथ उसको हॉस्पिटल भेजा। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चों को। अम्मी तो वही बोले मुझे, तू इतना टेंशन मत ले वरना तू बीमार पड़ जाएगी। मैं बचपन से ऐसी हूँ, मैं ना पेट पालती हूँ ना तो मैं लगाव हो जाता हूँ लोग के साथ, मेरे को बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग बोल रहे होंगे तेरे पास तो कितनी बिल्ली आई, तूने कितने बिल्लियों को पाला। जो मेरे से जुड़े हैं काफ़ी टाइम से, 2 साल से, आप लोग जानते हैं मैं बीमार बिल्लियों को ला के उनकी सेवा करती हूँ, उनको अच्छा करती हूँ। उसमें से कुछ बिल्लियाँ नहीं बच पाई, लेकिन वहाँ पे भी मुझे दुख हुआ, लेकिन इतना रोना नहीं आया जितना मुझे इस बार आ रहा है। क्योंकि ये मेरे डिम्पो के बच्चे, जिसको मैंने छोटा सा लाई थी, छोटा सा बच्चा जो दूध भी पी नहीं पाता था, वो उसकी कहानी अलग है। मेरे पुराने व्यूवर जानते होंगे, वो बच्चा किसी और का था, बिल्ली कोई और थी, और मैं उन लोगों का माँ बच्चे का रिश्ता बना था। कैसे कैसे करके मैं डिम्पो को पाली। फिर उसके बच्चों, फर्स्ट बच्चे ये, मैं उसके बच्चों का इंतज़ार करती थी कि होएंगे तो कैसा रहेगा, और मैंने उन लोग को बड़े दिल जान से पाली। लेकिन फिर भी मैं लैला को बचा नहीं पाई। और बल्लू भी अभी थोड़ा सीरियस टाइप भी है, अभी देखो हॉस्पिटल गए, पता नहीं क्या। लेकिन मैं बहुत मानती हूँ जानवरों में, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो प्लीज़ इसको मेरा पागलपन मत समझना, प्यार है मेरा ये, ठीक है। तो चलिए मैं अभी है ना ये वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वैसे भी ये वीडियो बनाने का तो कोई मकसद ही नहीं है, लेकिन मैं वही है ना, मेरे घर में जो भी है आप लोग देखते हो तो क्वेश्चन करते हो। अभी अगर ये वीडियो में मैं लैला के बारे में बताती थी और बल्लू के बारे में नहीं, तो ये भी गलत हो जाता। तो मैंने सीधे सीधे बता दी कि मेरे तीनों बच्चों की तबीयत ख़राब है। आप लोग दुआ करना बल्लू ठीक है हो जाए, लैला जैसा उसको कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। क्योंकि उन लोग की वजह से मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ, उन लोग की ऐसी हालत देख के मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। उस्मा को मैं नानी के साथ छोड़ के आ चुकी हूँ ताकि मैं लोग की अच्छे से सेवा कर सकूँ आज। तो ऐसा है, आप लोग मेरी आँख देख के समझ ही रहे होंगे कि मैं रात में रोई हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे ऐसे पागल होते हैं, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय।